वेलकम टू चोकोडेव दोस्तों। आज हम गोडोट गेम इंजन में स्क्रॉलेबल शॉपिंग कार्ट बनाएंगे। इस शॉपिंग कार्ट को आप अपने गेम में यूज़ कर सकते हैं। ये एक GUI ट्यूटोरियल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना होगा एक। तो इसका नाम हम, क्योंकि शॉपिंग रिलेटेड है तो इसका नाम शॉपिंग कार्ट, हाँ नहीं, शॉपिंग सीन ट्यूटोरियल रखते हैं। ट्यूटोरियल, क्रिएट फोल्डर, वर्जन कंट्रोल नहीं चाहिए, नन, क्रिएट। तो यहाँ पे यूज़र इंटरफेस नोड को सिलेक्ट कीजिए। अब हमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स में जाना है। यहाँ पे स्क्रीन का विड्थ हाइट सेट कर लेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन का विड्थ हाइट रिवर्स कर दूंगा। आप चाहे तो ओरिएंटेशन को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट भी दे सकते हैं। इसको ड्रैग कर लेते हैं। तो इसको सेव करते हैं सीन को अभी। तो इसका नाम रखते हैं shop.tscn। अब दो फोल्डर क्रिएट करेंगे हम यहाँ पे। एसेट्स, और दूसरा होगा सीन्स। ओके। पहले हम लोग एक सीन क्रिएट करते हैं अभी। तो पैनल, यहाँ पे हमें यूज़र इंटरफेस सिलेक्ट नहीं करना है, नया एक नोड ऐड करेंगे, पैनल नोड। और इसी के, ये हमारा चाइल्ड सीन है, मतलब ये स्टोर का कार्ड होगा जिसको मेन शॉप में ले जाएंगे बाद में। तो यहाँ पे हमें कस्टम मिनिमम विड्थ हाइट सेट करना है। तो विड्थ 300 पिक्सल और हाइट 350 रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने पैनल का विड्थ हाइट सेट कर दिया है। ये मिनिमम विड्थ हाइट है। और स्टाइल में हम स्टाइल बॉक्स फ्लैट को सिलेक्ट करेंगे। तो इससे हम ब्लैक बैकग्राउंड कलर को चेंज कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से एक बैकग्राउंड कलर सिलेक्ट कीजिए। मैं थोड़ा ब्लू में रखूँगा इसको। ये ठीक है। अब इस पैनल का कॉर्नर का रेडियस को हम लोग थोड़ा सेट करेंगे। तो उसका उसका है नीचे में, ये देखिए कॉर्नर रेडियस है। इसको चेंज करेंगे, राउंडेड कॉर्नर कर देंगे इसको। 10 पिक्सल रखते हैं इसमें, लेफ्ट राइट बॉटम और लेफ्ट। तो ये देखिए राउंडेड कॉर्नर हो गया है। अब हम नोड को ऐड, एक दूसरा नोड ऐड करेंगे पैनल के अंदर। तो सबसे पहले मार्जिन कंटेनर को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इसके बीच, इसके चारों तरफ एक स्पेस चाहिए। तो यहाँ पे एंकर को हम फुल विड्थ और हाइट में सेट कर देंगे। और अभी हम पैडिंग दे सकते हैं ताकि ये इसके अंदर में स्पेस हमें दिखे। तो 15 पिक्सल काफ़ी है। अब इस मार्जिन कंटेनर के अंदर हमें और एक नोड ऐड करेंगे। तो राइट क्लिक करके आप ऐड नोड क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्सचर रेक्ट हम ऐड करेंगे। अब टेक्सचर रेक्ट मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ, अगर आपको
बाद में कभी कुछ इमेज डालना है पीछे में या फिर बैकग्राउंड कलर डालना है तो आप कर सकते हैं टेक्सचर एड के अंदर। और इसका एंकर फुल विड्थ सेट कर देंगे, फुल विड्थ हाइट, ठीक है। और ये मार्जिन कंटेनर के अंदर होगा। देखिए चारों तरफ स्पेस दिख रहा है अभी। अब इसके अंदर हम वी बॉक्स कंटेनर को ऐड करेंगे। तो वी बॉक्स को भी हम एंकर फुल विड्थ और हाइट सेट कर देंगे ताकि ये फुल इसका जो स्क्रीन है उसको कवर कर ले। और इसके अंदर हम एच बॉक्स यूज़ करेंगे। एच बॉक्स से क्या होगा, ये रो ऐड करेगा। तो हमारा सबसे ऊपर में आइटम का नाम होगा, फिर उसके बीच में होगा एक इमेज और फिर नीचे होगा बटन। तो एज बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे एक लेबल को जिसमें आइटम का नेम होगा। तो यहाँ पे अभी के लिए हम आइटम नेम लिख कर रखते हैं, बाद में वो डायनेमिक हो जाएगा। और इसके साइड में एक हम बटन ऐड करेंगे। तो बटन के लिए हम एज बॉक्स के अंदर टेक्सचर बटन यूज़ करेंगे ताकि हम इमेज चेंज कर सके बटन का। अच्छा, टेक्सचर बटन ऐड कर दिया। अभी हमें एसेट्स डालना होगा क्योंकि हमने एसेट्स अभी ऐड नहीं किया। तो मैंने कुछ डाउनलोड करके रखा था यहाँ पे। तो ये मैंने डाउनलोड किया है, मैं इसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि कहाँ से मैंने डाउनलोड किया है। फॉन्ट्स और ये जो इमेजेस है लिंक में शेयर कर दूंगा नीचे। ये each.io से मैंने डाउनलोड किया था। अब ये मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पे। और यहाँ पे अंदर में एक फॉन्ट्स का फोल्डर बना लूँगा ताकि फॉन्ट को हम सिर्फ इसी के फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर सेपरेटली पेस्ट कर दें हम। ठीक है, हो गया ये फॉन्ट्स। अभी हम उस फॉन्ट को अप्लाई करेंगे इसके ऊपर और बटन जो है उसको भी डालेंगे। तो ये देखिए, ये बटन डॉट png, ये बटन होगा हमारा, टेक्सचर बटन का बटन होगा। तो इसको ड्रैग करके टेक्सचर के अंदर नॉर्मल में डाल दीजिए। तो आप प्रेस के लिए, होवर के लिए अलग अलग बटन इमेज डाल सकते हैं, मैंने सिर्फ अभी नॉर्मल रखा है। अभी इसको रिसाइज करते हैं, हम लोग एक्सपांड करते हैं लेबल को ताकि ये फुल विड्थ कवर करे। और ये बटन देखिए साइड में आ गया है। अब आइटम्स नेम जो है इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। हमने फॉन्ट डाउनलोड किया हुआ है, मैंने 2 फॉन्ट रखा है। तो फॉन्ट्स थीम ओवरहेड्स के अंदर फॉन्ट्स में जाके यहाँ पे ऐड करना है। तो ये देखिए फॉन्ट्स फोल्डर के अंदर 2 फॉन्ट है। फ्लिपिन फॉन्ट को यूज़ करेंगे हम आइटम नेम के लिए, ड्रैग करके यहाँ पे डाल दीजिए। तो देखिए आइटम नेम हो गया। अब शेडो भी डालते हैं हम लोग, फॉन्ट का शेडो, शेडो कलर डाल दीजिए आप अपने हिसाब से। तो ये अभी अच्छा लग रहा है पहले से। फॉन्ट का साइज़ को थोड़ा बढ़ाते हैं, 24 काफ़ी है। और इसमें ऑटो रैप हमें करना होगा क्योंकि ये आइटम का नेम अगर ज़्यादा लंबा होगा तो ये बटन को क्रॉस कर जाएगा। हम लोग वो नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि अगर ये बढ़ाए, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको बर्ड, ये नीचे की तरफ बढ़ेगा, वर्टिकली ऐड होगा, बढ़ेगा। तो इसीलिए वर्ड रैप को आप, ऑटो रैप को वर्ड कर दीजिए। और इसमें देखिए एक वार्निंग दिखा रहा है। तो हमें इसका एक मिनिमम साइज़ देना होगा लेबल का। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी एक है कस्टम मिनिमम विड्थ हाइट, यहाँ पे हम मिनिमम इसका साइज सेट कर देंगे 50। तो ये अभी वार्निंग चला गया। अब इस बटन के अंदर हम एक टेक्स्ट डालेंगे क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बटन है। तो हम इसके अंदर एक लेबल डालते हैं टेक्स्ट के लिए। इसको रिसाइज कर लेंगे अपने हिसाब से और इसके एंकर को हम ड्रैग करके सेट कर लेंगे। अब इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट यहाँ पे आई लिख देता हूँ, आई फॉर इन्फॉर्मेशन।
और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट सेंटर, वर्टिकल अलाइनमेंट सेंटर। ठीक है, अब देखिए पहले से ये काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अब इसका फॉन्ट को भी चेंज करते हैं हम। फॉन्ट्स में, थीम ओवरराइड्स में फॉन्ट्स, यहाँ पे हम फ्लिपिन फॉन्ट को ही ड्रैग करेंगे। तो हमारा पहला रो कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो ऐड करेंगे यहाँ पे। तो वी बॉक्स के अंदर हमें एक दूसरा एच बॉक्स कंटेनर ऐड करना है। और इस एच बॉक्स कंटेनर के अंदर हमारा आइटम का इमेज होगा। तो हम इसको थोड़ा सा एक्सपांड करेंगे, फुल एक्सपांड करेंगे विड्थ हाइट। और इसके अंदर हम टेक्सचर, जो हमारा इमेज होगा उसको ऐड करेंगे। तो टेक्सचर नोड, टेक्सचर रेक्ट नोड हम ऐड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अभी के लिए हम एक इमेज डालते हैं टेक्सचर में, ताकि हमें पता चले ये कैसा दिख रहा है। यहाँ से ये जो आइकन है इसी को डालते हैं, आइकन डॉट एसवीजी। और इसका जो एक्सपांड मोड है इसको फिट विथ प्रोपोर्शनल करते हैं, और स्ट्रेच मोड को सेंटर करते हैं, कीप सेंटर। ठीक है, अब हमें तीसरा रो ऐड करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे पैनल। पैनल कंटेनर हम लोग इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम उसका बैकग्राउंड कलर ऐड कर पाएँ, क्योंकि एच बॉक्स में हम तो कलर ऐड नहीं कर पाएंगे। फिर पैनल कंटेनर के अंदर हम एच बॉक्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपांड कर दीजिए इसको, कंटेनर साइजिंग फुल विड्थ और हाइट। ठीक है, और स्ट्रेच रेशियो को हमें थोड़ा सा इंक्रीज करना होगा। जो हमारा इमेज वाला एच बॉक्स कंटेनर है उसके स्ट्रेच रेशियो को बढ़ाना होगा। तो मैं 5 डालता हूँ। अब इसका अलाइनमेंट थोड़ा ठीक करना होगा। देखिए लेफ़्ट की तरफ चला गया, तो इसको एक्सपांड मोड में कीप साइज, और यहाँ पे अच्छा ये फिट फिट रखते हैं यहाँ पे। और एच बॉक्स कंटेनर का अलाइनमेंट यहाँ पे देखिए, जो बिगिन है उसको सेंटर कर देंगे। तो अभी अलाइनमेंट ठीक है। अब इस पैनल कंटेनर के अंदर हम टेक्स्ट और एक इमेज डालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें और एक ऐड करना है नोड एच बॉक्स कंटेनर। और एच बॉक्स कंटेनर के अंदर हमारा जो टेक्स्ट होगा, जो आइटम का प्राइस होगा वो रखेंगे। तो उसके लिए हम लेबल ऐड करेंगे एक। तो अभी के लिए कुछ एक लिखते हैं हम यहाँ पे, 100 रखते हैं। और दूसरा दूसरा एलिमेंट होगा हमारा जो इमेज होगा, एक इमेज डालेंगे यहाँ पर टेक्सचर रेक्ट। और इसमें ये जेम वाला इमेज डालते हैं टेक्सचर में। तो अभी टेक्सचर रेक्ट के इमेज का साइज को ठीक करना है। टेक्सचर रेक्ट सिलेक्ट कीजिए और स्ट्रेच मोड, कीप सेंटर्ड। अब ईच बॉक्स कंटेनर का अलाइनमेंट ठीक करना है, अलाइनमेंट सेंटर। तो ये देखिए सेंटर में आ गया। अब ये जो टेक्स्ट है इसका फॉन्ट चेंज करते हैं, थीम ओवरराइड्स, फॉन्ट्स में जाके ये हमारे फॉन्ट्स फोल्डर में देखिए दूसरा एक सुपर कैंडी है फॉन्ट, उसको ड्रैग कर देंगे। ठीक है, अब जो ये हमारा पैनल कंटेनर है इसको हम एक बटन में कन्वर्ट करेंगे। मतलब ये पैनल कंटेनर ही रहेगा, पर इसको इसके अंदर हम एक बटन डालेंगे। तो ऐड चाइल्ड नोड, और यहाँ पे होगा टेक्सचर बटन, ताकि हम इसको क्लिक कर सकें। क्लिक इवेंट जनरेट करने के लिए हमें एक बटन का ज़रूरत पड़ेगा। तो टेक्सचर बटन मैंने डाला है पैनल कंटेनर के अंदर, और फिर टेक्सचर बटन के अंदर एज बॉक्स कंटेनर को ड्रैग कर देंगे। तो अभी हम इसके ऊपर प्रेस्ड इवेंट लगा सकेंगे बाद में।
सेव कर लीजिए। तो इसका नाम रखते हैं शॉप कार्ट सिंगल। तो हमारा कार्ड रेडी है। अब इसको हम शॉपिंग सीन में ऐड करेंगे। तो शॉप में जाना है, शॉप सीन में जाएंगे हम, और यहाँ पे सबसे पहला नोड होगा हमारे कंट्रोल के अंदर पैनल, पैनल नोड। और पैनल नोड को हम फुल विड्थ और हाइट में एंकर सेट कर देंगे। और फिर पैनल नोड के अंदर हमारा वी बॉक्स कंटेनर होगा, और इसका एंकर भी फुल विड्थ और हाइट सेट करेंगे। और इसके अंदर हम 3 एज बॉक्स कंटेनर ऐड करेंगे। सबसे पहला एज बॉक्स कंटेनर के अंदर हमारा टाइटल होगा। कंटेनर साइजिंग में जाके एक्सपांड कर दीजिए। अब इसके अंदर हम लेबल ऐड करेंगे जो कि हमारा शॉप का टाइटल होगा। और एक टाइटल रखते हैं यहाँ पे शॉप। अब दूसरा एज बॉक्स कंटेनर, इसके अंदर होगा हमारा जो शॉप कार्ट सिंगल हमने बनाया है अभी चाइल्ड, वो इसके अंदर आएगा एज बॉक्स कंटेनर 2। इसको भी एक्सपांड कर लीजिए, लेआउट में जाके कंटेनर साइजिंग एक्सपांड। और अभी हम थर्ड एज बॉक्स कंटेनर को ऐड कर देंगे, जो कि हम ब्लैंक रखेंगे अभी। इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करूँगा, लेकिन इसको अभी के लिए एक्सपांड करते हैं। अब जो हमारा एज बॉक्स कंटेनर 2 है, इसके अंदर हम स्क्रॉल कंटेनर को डालेंगे, जिससे हमारा जो आइटम होगा वो स्क्रॉलेबल होगा। तो स्क्रॉल कंटेनर के अंदर हम एज बॉक्स या फिर वी बॉक्स, याद रखिएगा हमेशा इस स्क्रॉल कंटेनर के अंदर एज बॉक्स या वी बॉक्स ही अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पे हम एज बॉक्स कंटेनर को डालेंगे, और एज बॉक्स कंटेनर के अंदर हमने इनिशिएट करना है, हमारे चाइल्ड को इंस्टेंशिएट करना है। जो हमने अभी शॉपिंग कार्ट बनाया है उसको इंस्टेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा पैनल जो है ये हमारा शॉपिंग कार्ट सिंगल है। अब स्क्रॉल कंटेनर का साइज़ को एक्सपांड कर लीजिए कंटेनर साइजिंग में, और ये देखिए हमारा पैनल दिख रहा है अभी। और पैनल को हम डुप्लीकेट कर लेंगे कंट्रोल डी से। तो पैनल 2 3 3 पैनल दिख रहा है देखिए। और ये देखिए स्क्रॉल भी हो रहा है, नीचे हमारा वो स्क्रॉलिंग बार है, ऊपर भी है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है। तो अभी हमारा जो स्क्रॉल कंटेनर है इसमें हम कस्टम मिनिमम हाइट सेट कर देंगे। इससे आपका जो वर्टिकल बार जो दिख रहा था वो चला जाएगा। मिनिमम विड्थ मिनिमम हाइट हमारा 350 होना पड़ेगा, इसलिए हमने वो सेट कर दिया 350 पिक्सल। अभी देखिए वो वर्टिकल बार रिमूव हो गया है। अब हम इसका स्ट्रेच रेशियो थोड़ा ठीक कर लेंगे, क्योंकि देखिए नीचे काफ़ी गैप आ गया है, ऊपर भी काफ़ी गैप है। तो इसको ठीक करने के लिए हम थोड़ा स्ट्रेच रेशियो एज बॉक्स कंटेनर 2 का पहले बढ़ाएंगे, और उसके बाद 3 का भी थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि काफ़ी स्पेस है बीच में। तो ये आप अपने हिसाब से रिसाइज कर सकते हैं। तो ये इतना ठीक है। अब जो हमारा शॉप का टाइटल है उसको हम अलाइनमेंट ठीक करेंगे, उसका सेंटर अलाइनमेंट। एज बॉक्स कंटेनर सिलेक्ट कीजिए, और उसका देखिए अलाइनमेंट है सेंटर, एक अलाइनमेंट प्रॉपर्टी है, तो ये सेंटर हो गया है। अब इसका फॉन्ट भी हम सेट कर देते हैं। यहाँ पे फॉन्ट हमारे पास है, तो फिलिपिन फॉन्ट को यहाँ पे ड्रैग करके फॉन्ट्स में डाल देंगे, और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ाते हैं। फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल, ठीक है। अब जो हमारा ये कार्ड जो है स्क्रॉल कंटेनर के अंदर, इसके चारों तरफ हम कुछ थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ा सा मार्जिन देंगे। तो एज बॉक्स कंटेनर में हम मार्जिन कंटेनर नोड को ऐड करेंगे। राइट क्लिक, ऐड चाइल्ड नोड, मार्जिन कंटेनर। और इस मार्जिन कंटेनर के अंदर हम स्क्रॉल कंटेनर को ड्रैग करके रखेंगे। इसका एक्सपांड करते हैं मार्जिन कंटेनर का कंटेनर साइजिंग को, और इसका थीम ओवरराइड्स में जाके कांस्टेंट में सेट करेंगे मार्जिन कितना चाहिए हमें, 10 पिक्सल 10 पिक्सल। तो रन करके देखते हैं, तो देखिए अभी ठीक दिख रहा है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम माउस से जब ड्रैग करते हैं तो स्क्रॉल नहीं होता है, नीचे से स्क्रॉल होता है हॉरिजॉन्टल बार से, पर इमेज के ऊपर स्क्रॉल करने से स्क्रॉल नहीं होता है।
तो हम उसके लिए प्रोजेक्ट में जाएंगे, सेटिंग्स, यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस के अंदर पॉइंटिंग ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पे इम्यूलेट टच फ्रॉम माउस। तो इससे क्या होगा, जब हम माउस से खींचेंगे, ड्रैग करेंगे, तब वो ड्रैग होगा। देखिए ये जो बीच में जो स्पेस है उसमें जब खींचते हैं हम पकड़ के तो ड्रैग होता है, लेकिन इमेज के ऊपर ड्रैग करने से अभी भी नहीं होता है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक सेटिंग करना होगा। हमारा हर एक एलिमेंट का यहाँ पे माउस आर्गूमेंट है, एक माउस प्रॉपर्टी है, तो इसको हमें ठीक करना होगा। तो पैनल का देखिए माउस फिल्टर, यहाँ पे फिल्टर है माउस के अंदर, तो उसको पास करना होगा, माउस फिल्टर पास, तीनों को, तीनों पैनल में। अब देखिएगा जब मैं खींचूंगा, देखिए अभी इमेज के ऊपर जब माउस को खींचता हूँ पकड़ के तो ड्रैग हो, लेकिन बटन के अंदर नहीं हो रहा है, देखिए अभी भी। तो उसके लिए हमें शॉर्टकट सिंगल में जाना होगा। यहाँ पे जो टेक्सचर बटन है इस पर क्लिक करेंगे हम। टेक्सचर बटन का जो माउस प्रॉपर्टी है इसमें हम फिल्टर को पास कर देंगे। रन करके देखते हैं, नहीं ये काम नहीं कर रहा। अच्छा, यहाँ पे हमारा टेक्सचर बटन का जो पैनल है, पैनल कंटेनर, उस पर हमें सेट करना होगा, माउस फिल्टर पास। अब देखिए ये ड्रैग हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे ड्रैग तो हो रहा है, लेकिन हमारा ये वर्टिकली भी ड्रैग हो रहा है, वर्टिकली भी मूव हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव होना चाहिए। तो ये हमने क्योंकि मार्जिन लगाया था, तो जिसके कारण ये हो रहा है, स्क्रॉल कंटेनर के बाहर मार्जिन लगाया था। तो इसको ठीक करने के लिए हम एज बॉक्स कंटेनर में जाएंगे, यहाँ पे इसका स्ट्रेच रेशियो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। स्ट्रेच रेशियो थोड़ा सा आप एडजस्ट करके देखिएगा कौन सा आपके लिए सही लग रहा है। यहाँ पे 4.5 करके देखता हूँ, अभी भी हो रहा है ये। इसको और थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, 5 करते, 5 सही होगा। तो अब देखिए ये एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। अभी ये नीचे का जो हॉरिजॉन्टल बार है इसको हटाना है हमें, ये हमें दिखाना नहीं है। तो स्क्रॉल बार में जाएंगे, स्क्रॉल कंटेनर में जाएंगे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, इसको ऑटो से नेवर शो कर देना है। रन करके देखते हैं अभी। देखिए अभी ये हमारा परफेक्ट कार्ड बन गया है जो स्क्रॉल हो रहा है हॉरिजॉन्टली। अभी इसमें हम हम्म, अभी इसमें हम एक काम करते हैं, जो हमारा इमेज है इस इमेज को चेंज करते हैं, आइटम का नेम, फिर प्राइस, इसको डायनेमिकली सेट करेंगे मेन स्क्रीन से। तो पहले यहाँ पे हम शॉर्टकट सिंगल में एक स्क्रिप्ट ऐड करेंगे पैनल में। पैनल के ऊपर जो बटन है उसमें क्लिक कीजिए, यहाँ पे हमें स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। आप स्क्रिप्ट फोल्डर बना लीजिएगा। इसके अंदर हमने ये GT फाइल क्रिएट कर दिया है। अभी यहाँ हमें @export, इसको एक वेरिएबल बनाना होगा, एक्सपोर्ट वेरिएबल। इससे क्या होगा, हम इसके अंदर वैल्यू सेट कर पाएंगे शॉप सीन से। तो पहला हमें इमेज चाहिए, इमेज टेक्सचर होगा, फिर @export बार, ये दूसरा वाला है हमारा आइटम का नेम, तो इसको आइटम नेम ही रखते हैं। और क्योंकि ये टेक्स्ट होगा तो कोलोन स्ट्रिंग, और पहला वाला इमेज था तो हमने टेक्सचर रखा था। फिर @export वार आइटम प्राइस, ये भी स्ट्रिंग होगा। अब हम फंक्शन जो है रेडी फंक्शन, उस पर वैल्यू को सेट करेंगे। तो हमारा जो ये आइटम इमेज है वो है ये टेक्सचर रेक्ट है, तो इसको ड्रैग कर लेंगे। यहाँ पे स्क्रिप्ट में जाएंगे, टेक्सचर को ड्रैग करेंगे, डॉट टेक्सचर इक्वल जो हमारा वेरिएबल है आइटम इमेज, उसको। उसके बाद आइटम का जो नेम है, जो लेबल है, उस लेबल को ड्रैग करके लाएंगे यहाँ पे।
डॉट टेक्स्ट इक्वल आइटम नेम, और लास्ट है आइटम प्राइस। तो ये जो लेवल है तीसरा लेवल, दूसरा लेवल, इसको ड्रैग करेंगे डॉट टेक्स्ट इक्वल आइटम प्राइस। तो ये हमारा स्क्रिप्ट में इतना ही करना है, इसको सेव कर लेंगे। अब शॉप में हमें सेट करना है, जो इमेज है, नाम है, आइटम का प्राइस है, वो सेट करेंगे यहाँ पे। तो पैनल में क्लिक करना है, और उसके बाद पैनल में क्लिक करते ही आपको राइट साइड में जो हमारा इंस्पेक्टर है यहाँ पे वो तीनों प्रॉपर्टी दिखेगा, आइटम, इमेज, नेम, प्राइस। तो इमेज में हम यहाँ से इमेज ले लेंगे एसेट से हमारा। तो पहले पहले वाले में मैं ग्लव डॉट पीएनजी को रखता हूँ, और फिर हाँ ग्लव भी रखते हैं। अभी आइटम नेम सेट कर लेते हैं यहाँ पे। तो इसका नाम मैजिकल ग्लव रखते हैं, और प्राइस 100। उसके बाद दूसरा पैनल को क्लिक कीजिए, इसमें हम गिफ्ट को ड्रैग कर लेंगे, और आइटम नेम स्पेशल गिफ्ट, फिर आइटम प्राइस 150 रखते हैं। फिर तीसरा जो कार्ड है उसमें हमें ड्रैग करना है यहाँ से, तो ये कैंडी वाला ड्रैग करते हैं यहाँ पे। आइटम नेम क्या रखें, कैंडी स्पेल रखते हैं, और प्राइस 200। हमारे पास और एक इमेज है, हम एक काम करते हैं, हम और एक पैनल यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, मतलब हमारा हम और एक कार्ड ऐड करेंगे यहाँ पे। तो डुप्लीकेट कंट्रोल डी से, और उसमें हम ये जो हमारा चौथा इमेज है सॉक्स डॉट पी एन जी, हाँ, इसको ड्रैग करेंगे। पैनल 3 में कैंडी है, और पैनल 4 में सॉक्स। इसका नाम रखते हैं शू, और प्राइस 75। तो ये देखिए रेडी हो गया है हमारा। अब इसको रन करके देखते हैं एक बार। तो ये देखिए मैजिकल ग्लोव स्पेशल गिफ्ट, ये स्क्रॉल कर सकते हैं हम यहाँ पे, कैंडी स्पेल। तो ये परफेक्टली काम कर रहा है हमारा। ओके, अभी ये जो आइटम प्राइस है इसमें इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं 20, और इसमें शेडो भी देंगे हम, फॉन्ट शेडो, कलर अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। ओह, इसको रन नहीं करना है, शॉप। तो देखिए पहले से अच्छा लग रहा है ये अभी देखने में। तो ये हमारा रेडी है, हमारा स्क्रॉलिंग कार्ट, शॉपिंग कार्ट। तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अगर पैनल का आपको, या फिर आइटम प्राइस, आइटम प्राइस का जो बटन है वो चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो आप अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ये जो बैकग्राउंड है देखिए, दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो बीजी कलर में जाना है आपको, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, ग्रीन, रेड, जो भी कलर आपको अच्छा लगे वो आप चेंजेस कर सकते हैं यहाँ से।
मैं ये ब्लू ही रखूँगा इसमें। और अभी एक काम करते हैं, जो हमारा पैनल है इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं। तो मतलब पैनल जो बटन है हमारा, इसमें पहले स्टाइल बॉक्स फ्लैट बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं। कलर इसमें थोड़ा सा डार्क कलर दूंगा मैं। ये ठीक लग रहा है। और थोड़ा सा डार्क। और इसका जो कॉर्नर है उसको राउंडेड कर देते हैं, कॉर्नर रेडियस 10 पिक्सल। अब ये पहले से बेटर है। रन कर देते हैं। हम्म। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।